इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। ठीक है, उस चीज को, उस फैक्ट को इन्होंने अपनी थ्योरी में वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, और उन्होंने ये भी नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे कि किस तरह से केमिकल रिएक्शन हो रही है। इन्होंने बस ये कहा कि जो केमिकल रिएक्शन होती है एटम्स क्या करते हैं, रीअरेंज हो जाते हैं, लेकिन कैसे होती है, बात समझ में आ रही है। एंड एक और चीज़, क्या आपका एटम इंडिविजिबल है? नहीं, एटम इज डिविजिबल, उसी के अंदर आपके ना इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स उसी में है ना, तो इसलिए इनकी जो ये जो थ्योरी थी इट वॉज कंप्लीट फेल। ठीक है, फिर आप कहोगे मैडम फेल थ्योरी क्यों पढ़ाते हो? फेल थ्योरी पढ़ना क्यों ज़रूरी है? पहले की जो थ्योरीज आई हैं उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है? इन्होंने एक आइडिया तो दिया ना कि क्या हो सकता है, उसके बाद फिर आप और उसको रिफाइन करते जाइए करते जाइए करते जाइए, है ना, बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, नाउ एटॉमिक मास, फॉर्मूला मास एंड मॉलिक्यूलर मास, ये क्या होता है? चलिए, एटॉमिक मास यानी कि सिंपल सी बात है, एक एटम का जो मास होगा उसको हम एटॉमिक मास बोलेंगे। ठीक है, इसका हम कंपैरिजन करते हैं। एटॉमिक मास of an element indicates how heavy an atom of that element is compared to an atom of another element, where standard of the carbon 12 isotope is assigned the value exactly 12 grams per mole. इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अभी करेंगे। अभी आई एम जस्ट टेलिंग यू द डेफिनेशंस जनरली नहीं आते, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं जो भी हम करेंगे, बट आपको पता होना चाहिए कि एटॉमिक मास क्या होता है। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होगी आपकी? पहले AMU थी, फिर U है ना, लेकिन हम जनरली उसको एटॉमिक मास को किस में बोलते हैं? आपका जो स्टैंडर्ड इसकी यूनिट है ग्राम्स पर मोल में। ठीक है, उसके बाद फार्मूला मास में आइए। फार्मूला मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द एटम इन द कंपाउंड फार्मूला। ये जनरली आपके आयोनिक कंपाउंड्स, जैसे सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, अब आप बोलोगे इसमें फ़र्क क्या होता है? कंपाउंड अलग होता जाएगा ना, तो उसका नाम भी हम क्या करते जाएंगे, उस फॉर्मूले को भी अलग अलग होते जाएंगे। अगर एटम की बात करोगे तो एटॉमिक मास, ठीक है, अगर आप किसी पर्टिकुलर आयोनिक कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं तो क्या आएगा? फॉर्मूला मास आएगा। उसी तरह से मॉलिक्यूलर मास होता है, ये आपके मॉलिक्यूल में जितने एटम्स होते हैं। मॉलिक्यूल क्या है? व्हाट इज मॉलिक्यूल? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल? सिंपल क्वेश्चन है यार, 9th वाले बच्चे बता देंगे। नहीं, देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम इज मॉलिक्यूल। हाँ, अच्छा, एटम ठीक है, मैं आपसे पूछ रही हूँ मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल क्या है? एटम्स, आपके एटम्स जो होते हैं वो मॉलिक्यूल क्यों बनाते हैं? स्टेबिलिटी के लिए बनाते हैं भाई, क्योंकि वो अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। आपको हीलियम का मॉलिक्यूल नहीं देखने को मिलेगा। हीलियम का फॉर्मूला क्या होता है? केवल He लिखते हो, He2 तो नहीं लिखते हो, क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबल है, नोबल गैस है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो चुकी है, उसको किसी भी तरह की शेयरिंग की ज़रूरत नहीं है, ना उसको इलेक्ट्रॉन देना है ना उसको इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत है। ठीक है, फोर्सफुली भले कुछ कराया जा सके, है ना, इलेक्ट्रॉन को लेना देना। ठीक है, जैसे ज़ेनॉन के कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं। ज़ेनॉन भी आपका क्या है? नोबल गैस है। ठीक है, तो एटम्स जो होते हैं वो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन इसलिए करते हैं ताकि वो स्टेबल हो सके। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन आप कैसे लिखते हो उसका फॉर्मूला? हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल H2 लिखते हो, O2 लिखते हो, क्यों लिखते हो? वो आपका हो जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर मास। समझ में आ रही है ना चीज़ों को? मैं देख रही हूँ आपको एकदम बिल्कुल बेसिक भी आपका क्लियर नहीं है, इतना सा बेसिक भी क्लियर नहीं है आप लोगों का। सो इट्स गोइंग टू बी टफ देन। आप थोड़ा टाइम दो केमिस्ट्री को। देखो, अब यहाँ पर एक कंपैरिजन है, कंपैरिजन बिटवीन एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास। ठीक है, यूनिट सबकी क्या रहेगी? ग्राम्स पर मोल रहेगा। ठीक है, केमिकल अगर आयोनिक कंपाउंड है जैसे NaCl है, ठीक है, तो हम फार्मूला मास की बात करेंगे। मॉलिक्यूलर मास जैसे मॉलिक्यूल है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, मॉलिक्यूल है। ठीक है, उसके बाद एटॉमिक मास जैसे कि सिर्फ हम एक एटम की बात करते हैं तो, ठीक है। हिंदी में क्या बोलेंगे बताओ भाई, हिंदी वाले बच्चे कोई है यहाँ हिंदी का? और बताइए, हिंदी में मास को क्या बोलते हो आप? द्रव्यमान ना, बस वही द्रव्यमान। मॉलिक्यूल को क्या बोलते हो? हाँ, अणु। अणु का क्या बोलोगे आप? अणु का। और मास को क्या बोलोगे? द्रव्यमान। बस अणु का द्रव्यमान, खुद ही जोड़ लो, अणु का भार। ठीक है ना, समझ में आया? आप खुद रिलेट कर लिया करो, तोड़ लिया करो थोड़ा वर्ड्स को। एटम को क्या बोलते हो?
मास को क्या बोलते, तो बस वही चीज़ है। ठीक है, व्हेन यू विल स्टडी द बुक्स रिलेटेड टू दिस, वो पूरी इंग्लिश में ही ज़्यादातर रहती है, पर मैं कोशिश करूँगी, इससे अच्छा वो आपने पूछ लिया, मुझे भी कुछ सीखने को मिल गया उससे, है ना, हिंदी में। चलिए अब थोड़ा सा देखते हैं कि कन्वर्ट कैसे करना है। ये तो जो मैंने ये बताया क्लियर हो गया। अगर आप फॉर्मूला कैसे लगाओगे, कब डिवाइड करना है, कब मल्टीप्लाई करना है, किससे डिवाइड करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, किसको किस में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना, ये चीज़ यहाँ पर मैंने लिखी हुई है। ठीक है, देखिए जैसे अगर नंबर ऑफ मोल्स जिसको हम स्मॉल n से दिखाते हैं, फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जिसको हम कैपिटल N से दिखाएंगे, और मास इन ग्राम्स जो आपको कैपिटल W से हम डिनोट करते हैं। ठीक, अब क्या करना है, mm क्या है आपका, मॉलिक्यूलर मास या फिर मोलर मास। ठीक है, इसकी वैल्यू अक्सर क्वेश्चन के बगल में ब्रैकेट में दी होती है, लेकिन सिंस अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो थोड़ी मोड़ी वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि बार बार क्वेश्चंस लगाओगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई कि क्या है। देखो अब जब नंबर ऑफ मोल्स को हमको कन्वर्ट करना है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में, नंबर ऑफ मोल्स दिया है, अभी क्वेश्चंस लगाएंगे ना तो इसका यूज़ होगा। ठीक है, आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना है तो आपको मल्टीप्लाई करना है मॉलिक्यूलर मास से, और जब इसका अपोजिट करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से नंबर ऑफ मोल्स में जाना है, तो आपको डिवाइड करना है मॉलिक्यूलर मास से। बात समझ में आई। उसी तरह से जब आपको मास इन ग्राम्स में भी कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और जब इसका अपोजिट करोगे तो क्या करोगे, डिवाइड करोगे। यहाँ भी वही चीज़ है, जब आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को मास इन ग्राम्स में करना है तो आपको क्या करना है, डिवाइड करना है मॉलिक्यूलर मास से, और जब आपको इसको इसमें कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ये जब क्वेश्चंस करते जाओगे ना तो ये याद हो जाएगा, इसको घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, ये एक शॉर्ट सा बना दिया है, यहाँ भी देखो वही चीज़ है, नंबर दिया हुआ है, ये मोल है आपका, ये वॉल्यूम है, और ये आपका क्या है, मास है। ये मैं आपको भेज दूँगी PDF। ठीक है, अभी यहाँ पर ध्यान दो, लिखने का मन है तो लिख भी सकते हो। ठीक है, नहीं लिख, अगर नहीं लिख पा रहे, इधर ध्यान दे रहे तो मैं आपको PDF सेंड कर दूँगी। ठीक है, नंबर ये आपका क्या है, Na, व्हाट इज Na, एवोगैड्रो का नंबर है। ठीक है, अब उससे डिवाइड और मल्टीप्लाई कब करना है आपको। ठीक है, वो चीज़ यहाँ पर दी हुई है। ये आपका STP क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है, मल्टीप्लाई कब करना है, डिवाइड कब करना है, ये आपका फॉर्मूला दिया हुआ है। इस पर ज़्यादा डिस्कशन अभी हम नहीं करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे ना तब आपको याद होगा, ऐसे इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। जितने क्वेश्चंस लगाओगे उतना ही ये याद होते जाएगा, ऐसे रटोगे ना तो दिक्कत होगी। ठीक है, और जो रट सकता है इट्स गुड, लेकिन रटने के लिए मैं हमेशा मना ही करती हूँ। क्वेश्चंस लगाओगे अपने आप चीज़ें याद हो जाती हैं। देखिए फिर क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको निकालना है, कैलकुलेट करना है, तो आपको क्या है, अगर वेट ऑफ सब्सटेंस दिया हुआ है तो आपको मॉलिक्यूलर मास से क्या करना है, उसको डिवाइड करना है ना। और इन तीनों टर्म में से कोई भी 2 टर्म दी हुई तो थर्ड चीज़ आप अपने आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, उसी तरह से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम है, यहाँ पर वेट ऑफ सब्सटेंस, और जिस यहाँ मॉलिक्यूलर मास था यहाँ पर एटॉमिक मास आ जाएगा। फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस, जब हम गैसेस की बात करते हैं तो मैंने क्या कहा था, उसको हम किस में तौलते हैं, वॉल्यूम लेते हैं उसमें, तो वहाँ पर आप क्या लोगे, वॉल्यूम इन लीटर्स। याद रखिएगा लीटर में लेना है तो कन्वर्ट कर लीजिएगा, है ना, लीटर में डिवाइडेड बाई 22.4। फिर जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स, देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल की बात आ गई, नंबर ऑफ मोल्स की बात आ गई, तो यहाँ पर एवोगैड्रो नंबर आ जाएगा। ठीक है, ठीक, यहाँ पर कुछ चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, देखिए ये जो आप यूज़ करोगे ना, डू नॉट यूज़ द अबव एक्सप्रेशन फॉर सॉलिड्स लिक्विड, जैसे कि आपका वाटर के लिए है, इसके लिए ये सब चीज़ें आप यूज़ नहीं करोगे। ठीक है, और ये चीज़ें रहने दो। मतलब देखो कहने का ये मतलब है 1 ग्राम एटम का सेम मतलब होता है 1 मोल ऑफ एटम। 1 ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब एक ही होता है, क्या होता है, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल। 1 ग्राम 1 मोल, इसलिए ना ये बार बार हम यूज़ करेंगे तो आप इसके लिए कन्फ्यूज़ मत हो ना, इसलिए यहाँ लिख भी दिया है। ठीक है, 1 ग्राम 1 मोल, है ना। लेकिन जब आप यहाँ आते हो ना कि 1 ग्राम ऑफ यानी 1 ग्राम उसका, तो वहाँ पर आप बात करते हो उसके वेट की, तो वो अलग चीज़ हो गई। ठीक है, अब यहाँ देखिए जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये वही चीज़ है। ठीक है, अगर वेट की बात करो, वेट ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट, उसका एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स Na, है ना। वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, उसका मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय Na।
ठीक, फॉर्मूले मैंने सब लिख दिए हैं, इससे ज़्यादा बाहर का कुछ नहीं आएगा इस चैप्टर से अगर न्यूमेरिकल की बात करते हो तो। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, ये आपका मोल कॉन्सेप्ट है। चलो क्वेश्चंस लगाने शुरू करते हैं। करें क्वेश्चंस कि फॉर्मूले लिखने हैं? थोड़ा फॉर्मूला नोट कर लो ताकि फिर क्वेश्चंस बना सकोगे। नोट करना है क्या? देखो ये फॉर्मूले नोट कर लो, लिख लो। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। क्या होगा एनटीपी में बताइए? टेम्परेचर कितना रहेगा? 293 केल्विन, और प्रेशर कितना रहेगा? 1 atm एटमॉस्फेरिक। ठीक है, एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये लिख लिया। ठीक है, उसके बाद देखो ये ऑलरेडी सॉल्व्ड है। क्या है? हाउ मेनी मोल्स ऑफ आयरन आर प्रेजेंट इन ए प्योर सैंपल वेइंग 558.45 ग्राम्स। क्वेश्चन को समझिएगा ना, पहले क्वेश्चन अगर समझ जाओगे ना तो लगा लोगे। फॉर्मूले क्या होता है, बच्चों को फॉर्मूले याद भी होते हैं ना, समझ में नहीं आता हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं। याद कर लिया सब फॉर्मूला बच्चे ने, अब हम लगाएं कौन सा फॉर्मूला। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको दिया क्या है, हाउ, और पूछा क्या है, हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन आर प्रेजेंट इन प्योर सैंपल। आपको यहाँ पर W दिया हुआ है, सैंपल का वेट दिया हुआ है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है इसमें, आपको नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं ना, सिंपल। क्या फॉर्मूला होगा? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू W/m, ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक, आया समझ में बात? नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, W क्या है आपका यहाँ पर दिया हुआ है, सैंपल का वेट दिया हुआ है, उसको किससे डिवाइड करना है आपको? मॉलिक्यूलर मास से। मॉलिक्यूलर मास कितना होता है इसका? 55.845। इसको आप डिवाइड करोगे तो लगभग 10 मोल्स के आसपास आएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा ना, ये यहाँ नहीं लिखा हुआ है, यही फॉर्मूला आपका लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ें। ये इसमें किसी को डाउट है क्या? बहुत सिंपल क्वेश्चन था, एकदम बेसिक क्वेश्चन, सबसे ईजी क्वेश्चन था ये। क्लियर है? उधर बेटा आप लोग इधर आके बैठिए, तो बहुत पीछे बैठे हो, नहीं तो अलग अलग बैठो। समझ में आया आप लोग को भी? आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है, आपको मॉलिक्यूलर वेट याद होना चाहिए, या क्वेश्चन में दिया रहेगा, और आपको सैंपल का वेट दिया है, तो सैंपल के वेट से आप क्या करोगे? मॉलिक्यूलर वेट को डिवाइड कर दोगे तो आपको नंबर ऑफ मोल्स प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखो थोड़ा सा ट्रिकी रहता है, आप क्वेश्चन को समझो बस। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर प्रेजेंट इन 36 ग्राम्स ऑफ वाटर। 36 ग्राम पानी में कितना वाटर का मॉलिक्यूल होगा? कितना अच्छा क्वेश्चन है? एकदम सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। देखिए मोलर मास निकाल लो वाटर का, H2O से मोलर मास कैलकुलेट, मोलर मास निकालना आता है। H2O मीन्स 1 × 2 + 16, कितना हो गया जी? 18 ग्राम्स पर मोल हो गया। ठीक है, यहाँ पर आपकी वैल्यू कितनी आ गई? 18 आ गई। 18 कैलकुलेट कर लिया। 18 समझ में आया कैसे आया? ठीक है, आपने यहाँ से क्या निकाल लिया? मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया 18। ठीक है, देयरफॉर 36 ग्राम्स ऑफ वाटर। अब आपको क्या करना है? मॉलिक्यूलर मास आपने निकाल लिया। ठीक है, अब आप यहाँ से क्या निकाल लोगे? नंबर ऑफ मोल्स निकाल लोगे। कैसे निकाल लोगे? इसमें 2-3 फॉर्मूले लग रहे हैं। पहले तो आपने ये निकाल लिया, क्या निकाल लिया? मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लिया। मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के बाद अब आपके पास मॉलिक्यूलर मास भी है। ठीक, आपने मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लिया। मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लिया और यहाँ पर आपको ऑलरेडी वेट दिया हुआ है। अब आपको नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालना है? N = W / M, जो हमने यहाँ पर कैलकुलेशन किया था। ठीक है, उससे क्या हो गया? 36 / 18 कितना हो जाएगा? 2 हो गया। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? सब नहीं आया तो अभी तुरंत पूछो नहीं आया समझ में, बाद में जाकर नहीं होना चाहिए कि ये नहीं समझ में आ रहा है। 2 आ गया। ठीक, 2। ठीक, अब देयरफॉर 36 ग्राम्स ऑफ वाटर मेक्स अप टोटल 2 मोल्स। ठीक है, ईच मोल में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं? एक मोल में एवोगैड्रो नंबर 6.022 × 10⁻23। अब एक में इतना है तो 2 में कितना होगा? मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 12.044 × 10⁻23। समझ में आया? ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्वेश्चन एकदम सिंपल था,
36 ग्राम्स वाटर है, उसमें कितने क्या होगा आपका, कितने सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स, हाउ मैनी मोल्स नहीं, हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स। क्लियर है, क्लियर हुआ ना। पहले आप क्या करोगे, मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करोगे, उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे। सीक्वेंस याद रखो कि आप क्या क्या, आपके पास केवल ये डेटा है एक, और वाटर लिखा हुआ है, बस इससे अब आप क्या क्या निकालना है आपको। ठीक, समझ में आया है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी को डाउट तो नहीं ना, उसमें आगे बढ़ रहे हैं ना। ठीक, हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ कार्बन कैन बी फाउंड इन 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। देखिए क्या है, डेटा आपको क्या दिया हुआ है, हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ कार्बन, ठीक है, आपको वेट निकालना, हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ कार्बन कैन बी फाउंड इन 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में क्या क्या होता है आपका, 1 मोल कार्बन और 2 मोल क्या है, ऑक्सीजन है। ये हमने कल आपको पढ़ाया था, क्या चीज़ें पढ़ाया था, लॉ ऑफ, कौन सा लॉ था, मल्टीपल प्रोपोर्शन में नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स पढ़ा था हम लोगों ने, यहाँ पर कार्बन का ऑक्साइड है ये। ठीक है, ये आपका 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, जिसमें आपका 1 मोल कार्बन है और 2 मोल आपका क्या है, ऑक्सीजन है। द मोलर, इसका मोलर मास कैलकुलेट कर लोगे, दिक्कत है मोलर मास कैलकुलेट करने में, क्या कर लोगे, द मोलर मास ऑफ कार्बन, कार्बन का कितना होता है आपका 12, एटॉमिक नंबर 6 होता है, लगभग उसका डबल कितना हो गया 12, 12 प्लस 16 इंटू 2 44। बात समझ में आई है ना। अब क्या करना है, द मोलर मास ऑफ कार्बन इज 12.0, ये बस 12 तक लेके चलो। देयरफॉर 1 मोल ऑफ CO2 कंटेन्स सिर्फ 12 ग्राम, बस कुछ नहीं करना था, कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। मैंने ये भी बता दिया कि आपको मॉलिक्यूलर मास अगर निकालना हो तो कैसे निकालोगे, लेकिन मॉलिक्यूलर मास निकालने की इसमें आपको ज़रूरत ही नहीं है। इससे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि जो CO2 है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है आपका, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है, उसमें कितना ग्राम कार्बन है। CO2 का फॉर्मूला आपको पता है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, CO2, ठीक है। अब उसमें केवल एक ही कार्बन का मोल है, 1 मोल कार्बन का, यानी कि केवल उसका एक बार आप उसका एटॉमिक वेट लिख दोगे, जो उसका एटॉमिक वेट सिंगल ही रहेगा, उसमें कोई मल्टीप्लाई डिवाइड आपको करना नहीं है, क्योंकि आपका कितना है, ये केवल 1 मोल है। CO2 में कार्बन की मात्रा कितनी है, केवल 1 है। हमको केवल ये कैलकुलेट करना है। अगर इसको पूछता तो हम क्या करते, फिर इसको मल्टीप्लाई करते। बात समझ में आ रही है ना, एकदम सिंपल क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट आइए, कैलकुलेट मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्या करना है, कैलकुलेट मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। उसमें आपका एटॉमिक वेट दिया है कार्बन का और ऑक्सीजन का भी दिया है। तो पहले क्या किया करो, गिवन लिख लो, जैसे कि आप मैथ्स में भी पहले लिखते रहोगे ना कि क्या है गिवन, क्या क्या चीज़ें गिवन है, एंड देन व्हाट यू हैव टू फाइंड, आपको क्या क्या चीज़ें निकालनी है। ठीक है, तो गिवन क्या है, एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन इज योर 12, ऑक्सीजन इज योर 16, वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। आपको क्या कर लो, इसमें आपको वेट नहीं दिया हुआ है, तो आप क्या कर लो, वेट निकाल लो। वेट कैसे निकालोगे, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय Na। ठीक है, यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, देखो मॉलिक्यूलर वेट क्या है आपका, मॉलिक्यूलर वेट आप कैलकुलेट कर लिए 44, जो मैंने पहले आपको बताया था। मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर लोगे, कैसे कैलकुलेट करोगे, CO2 कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 इंटू 2, सब कैलकुलेट कर लिया, कितना आएगा आपका 44। ठीक है, निकल गया 44। अब वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल, यानी कि आपका मॉलिक्यूलर वेट कितना, जो हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया, यहाँ पर कितना आ गया आपका 44 डिवाइडेड बाई 6.023 × 10⁻23। सो कैलकुलेट करोगे तो आपका वेट आ जाएगा 1 मॉलिक्यूल का। क्लियर है, क्लियर है। अभी मैं आपको थोड़ा सा ब्रेक दे दूंगी, थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन और कर ले, फिर थोड़ा ब्रेक दे देंगे, ताकि किसी को अगर कोई डाउट हो यू कैन जस्ट रिवाइज और फिर तुरंत अपना डाउट क्लियर कर लीजिएगा। अभी हम फटाफट बता रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 ड्रॉप ऑफ वाटर, 1 बूंद पानी में, हैविंग मास ऑफ, उसका मास भी दे दिया, 1 बूंद पानी का मास भी दे दिया है, कितना है 0.6 × 10⁻³ kg। एटॉमिक वेट वो हाइड्रोजन का दिया है और ऑक्सीजन का दिया है। तो यहाँ से सबसे पहले आप क्या कर लो, क्या है, मास दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास फटाक से कैलकुलेट कर लो। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास से फिर मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर लिया। ठीक है,
अब यहाँ पूछ क्या रहा है, आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है एक ड्रॉप पानी में। एक ड्रॉप पानी को छोड़ दो, ये सिर्फ एक बोलने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए है, या क्वेश्चन को सुंदर बनाने के लिए कह सकते हो, ठीक है। आप डेटा पे ध्यान दो, डेटा क्या दिया हुआ है, मास दिया है आपको, और आपने मोलर मास क्या कर लिया है, कैलकुलेट कर लिया है। और एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं आपके, एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं। अब सॉल्यूशन में आ जाओ, मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर लिया, 18 इंटू 10 टू द पावर -6 kg। क्यों किया है, क्योंकि आपको ग्राम को किस में कन्वर्ट करना है, किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर जो डेटा है वो किस में, आपका केजी में है। तो ये क्वेश्चन करते समय याद रखिएगा कि डायरेक्टली मत मल्टीप्लाई कर लेना कि एटॉमिक वेट आप मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट हो गया, फटाक से मल्टीप्लाई कर दिया। पहले ये देखिएगा, मैंने पहले ही बताया था कि आपका जो हम वेट कैलकुलेट करते हैं वो किस में रहते हैं, ग्राम्स में होते हैं, ग्राम्स पर मोल में रहता है। यहाँ पर क्या है, आपका डेटा में दिया हुआ है केजी में, तो यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू केजी, ठीक है। तो उसको केजी में कन्वर्ट कर लिया। और वाटर कंटेन्स 18 इंटू 10 टू द पावर -3 kg ऑफ वाटर कंटेन्स इतना पार्टिकल्स। अब इतना कितना कैलकुलेट होगा, जैसे कि हम वो होता है ना कि अब 5 kg ऑफ मैंगोज कॉस्ट 50 रुपीज़, 5 किलो आम का दाम 50 रुपये है। 10 किलो का कितना हुआ, तो बच्चे पहले कैसे करते हैं, 50 को डिवाइड करेंगे 5 से, 10 निकल गया, 10 हो गया, फिर 10 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 10 से करेंगे। तो यहाँ पर भी वही चीज़ लग रही है, बात समझ में आ रही है आपको। तो पहले आपने क्या करना है, आपने डिवाइड कर देना है 18 इंटू 10 टू द पावर -3, आपने डिवाइड कर लिया, एंड यू हैव टू मल्टीप्लाई विथ कितना आपको उसका कैलकुलेट करना था, उससे आपने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगा है, समझ में आया। इसमें किसी को डाउट है क्या, मल्टीप्लाई क्या, हाँ बोलिए, एक बार और बता दें, कहाँ पर नहीं समझ में आया बताइए। ये वाला ठीक है। देखिए आपने मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर लिया, केजी में कन्वर्ट कर लिया, यहाँ तक समझ में आ गया था, इसके आगे समझ में नहीं आया। देखो अब इसका मतलब ये है कि इतना पार्टिकल जो है आपका इतने ग्राम में रहता है, क्योंकि ये किसका वेट है, 1 ग्राम का, आपका 1 मोल का है ये, है ना। ये 1 मोल वाटर का इतना वेट है, 1 मोल का, ठीक है, समझ में आ गया। जिसमें इतने पार्टिकल्स होते हैं, हम पार्टिकल्स कैलकुलेट करेंगे ना, ठीक है, पार्टिकल्स कैलकुलेट करना है। तो पहले क्या करोगे आप, इसको इससे क्या करोगे, देखो डिवाइड करोगे, डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो आपको क्या मिल गया, 1 का मिल गया। आपको निकालना कितने का था, आपको इतने का निकालना था, तो आप क्या करोगे, इससे मल्टीप्लाई करोगे, वही मल्टीप्लाई कर दिया। समझ में आया, क्लियर है, ठीक। आगे बढ़े कि ज़्यादा कुछ हो गया, समझ में आ रहा है, आगे बढ़े ना। किसी को डाउट किसी क्वेश्चन में नहीं है ना, ठीक है। जब हम टेस्ट लेंगे ना तो हमको वो दिखना चाहिए कि डाउट नहीं था। चलिए नेक्स्ट आते हैं, एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, कौन बताएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला बताइए। हाँ जी, एम्पेरिकल फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं। मॉलिक्यूलर फार्मूला तो पूरा कंप्लीट आपको पिक्चर को क्लियर कर देगा, ठीक है। एम्पेरिकल फार्मूला मान के चलो एक तरह का ट्रेलर होता है मूवी का, कि उसमें क्या क्या हो सकता है ना, कौन कौन होगा, क्या क्या होगा, और पूरा डिटेल पिक्चर देखनी है अगर आपको, तो फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ऐसे लिंक करके रखो, ठीक है। एम्पेरिकल फार्मूला इज ए केमिकल फार्मूला फॉर ए कंपाउंड दैट रिफ्लेक्ट्स द एटम्स कंटेंट इन द कंपाउंड इन द स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो। मतलब कि कंपाउंड है, उसमें क्या क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं, उसका सिंपल होल नंबर रेशियो में आपको एक हल्की फुल्की जानकारी, ठीक, वो रहेगा। अभी हम कैलकुलेट करना भी सिखाएंगे कि कैलकुलेट कैसे करना है, एम्पेरिकल फार्मूला कैसे निकालोगे। बहुत नींद आ रही है तुमको, अभी तुम्ही को बुलाऊंगी यहाँ पर मैं, इतनी बुलंद आवाज़ से पढ़ा रहे हैं तो भी इनको नींद आ रही है। चलिए नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला एक्चुअल फार्मूला, उस कंपाउंड का एक्चुअल फार्मूला क्या होगा, ठीक है, उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। देखो जैसे एक यहाँ लिखा हुआ है, एड एम्पेरिकल फार्मूला मे और मे नॉट बी करेक्ट मॉलिक्यूलर फार्मूला। आपने ट्रेलर तो देख लिया, आपने क्लाइमेक्स थोड़ी देखा था कि आखिरी में होता क्या है, तभी ना मूवी देखने जाते हो, है ना। तो वही चीज़ है यहाँ पर। अब कैसे सॉल्व करना है इसको देख लीजिए, कैसे सॉल्व करोगे। डिटरमाइनिंग द करेक्ट एम्पेरिकल फार्मूला, कैसे आप इसको डिटरमिन करोगे। लुक एट द फार्मूला सब्सक्रिप्ट्स
आर दे इन देयर स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो। अगर आप पहले आप देख लो कि वो होल नंबर रेशियो में है कि नहीं, ठीक है। अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं है तो फिर वहाँ पर आपको डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर नहीं है देन डिवाइड ईच सबस्क्रिप्ट बाय देयर लार्जेस्ट कॉमन डिनोमिनेटर। ये हम जब कैलकुलेट करेंगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। अभी हम बस बता रहे हैं कि करना क्या रहेगा आगे, ताकि जब करो तो आपको रहे कि हमने हाँ ये पढ़ा था, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, जैसे देखो ये है, ये आपका क्या है, एम्पेरिकल फार्मूला है, लेकिन इसको आप इसमें कॉमन क्या निकाल सकते हो, आप 2 कॉमन निकाल सकते हो, ठीक है। तो वही चीज़ है। अब देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे करोगे। डिटरमिन द मोलर मास ऑफ द एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला सबसे पहले एम्पेरिकल फार्मूला निकाला जाता है, उसके बाद मॉलिक्यूलर फार्मूला। पहले यही ना होता है, पहले ट्रेलर आती है मूवी की, उसके बाद ना मूवी आता है। वैसे ही यहाँ पर भी होगा, पहले आप एम्पेरिकल फार्मूला डिटरमिन करोगे, उसके बाद उससे क्या करना है, डिवाइड द मोलर मास ऑफ द सैंपल बाय द मोलर मास ऑफ द एम्पेरिकल फार्मूला, फिर मल्टीप्लाई द सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट समझ में आता है हिंदी मीडियम वाले बच्चे? सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट नहीं समझ, इधर देख लो जरा सा। फिर ये होता है आपका सबस्क्रिप्ट, हिंदी में क्या बोलते हो आप देख लेना, ये होता है सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है, ऊपर है, ठीक है। उसके बाद नीचे आते जाओ, देखो अब ये क्वेश्चंस थोड़ा करना शुरू करते हैं। कैसे करना है देखो, ए कंपाउंड कंटेन्स, कार्बन कितना परसेंट है, 71.23% कार्बन है, हाइड्रोजन 12.95% है, ऑक्सीजन कितना है, 15.81% है। इसका एम्पेरिकल फार्मूला बताइए। इसका क्या बताना है आपको, एम्पेरिकल, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, एम्पेरिकल फार्मूला बताइए। कैसे करना है, पहले आप इस टेबल को सीक्वेंस कर लो कि कैसे आपको इसको बनाना है। पहले तो आप लिख लो एलिमेंट का सिंबल। मैंने आपसे कहा था ना होमवर्क, क्या कहा था, याद कर लो एटॉमिक नंबर और सिंबल याद कर लो, कहा था, उसका यूज़ पड़ेगा, है ना। देखिए सिंबल, पहले जस्ट मेक दिस टेबल। इसमें आपके टेबल में कितने होंगे, 1 2 3 4 5 एंड देन 6। कुछ नहीं करना है, पहले कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक मास 12, कितना वेट दिया हुआ है, 71.23। यहाँ पर नंबर ऑफ एटम निकाल लो। नंबर ऑफ एटम निकाल लिया। नंबर ऑफ एटम कैसे निकालोगे, वेट, गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। यहाँ पर निकाल लिया, नंबर ऑफ आपका एटम निकल गया। यहाँ तक करके उसको क्या करो आप, अभी छोड़ दो, यहाँ पर सब चीज़ ऐसे ही कर लेना। पहले क्या करना है, यहाँ पर हाइड्रोजन का भी एटॉमिक नंबर लिखा, उसका जो वेट है, एंड देन यू डिवाइड। यहाँ पर आपको उसके नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएंगे। किसके किसके नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएंगे आपको, कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। क्योंकि फॉर्मूले में क्या रहता है, एम्पेरिकल फॉर्मूले में क्या चाहिए आपको, नंबर ही ना चाहिए। आपको तो पता है कि क्या है, ये हाइड्रोजन है, ये कार्बन है, आपको उसके नंबर सिंपल होल नंबर रेशियो में रहेगा वो। ये कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है बताओ, उसके बाद क्या किया है, सबसे कम। अब इन तीनों को कंपेयर कर लो, 5.9, 12.9 और ये 0.9 है ना, मतलब मान के चलो 1 है एक तरह से ये। इसको अगर आप होल नंबर में करोगे, ठीक है, ठीक है, तो ये क्या है आपका, इसको मान के चलो 6 है, 6 है, 5.9 लगभग 6, ठीक है, 12.9 यानी कि लगभग 13, ठीक है, और ये लगभग 1 मान के चलो, है ना। इतना डिटेल अगर, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो आपको ये थोड़ा सा राउंड ऑफ वगैरह करके आसपास का आंसर आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जिसका सबसे कम नंबर ऑफ एटम्स है उसको लेके सबसे डिवाइड कर देना है। समझ में आया? यहाँ तक निकालने के बाद अब आप क्या करोगे, इसी से सबको डिवाइड कर दोगे। तो 6 डिवाइडेड बाई 1 विल बी 6, 13 डिवाइडेड बाई 1 विल बी 13 एंड 1 डिवाइडेड बाई 1 विल बी 1 ओनली। इसलिए यहाँ पर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपने क्या कर लिया, एम्पेरिकल फार्मूला क्या किया, निकाल लिया। समझ में आई? सिंपल था। परसेंटेज दिया हुआ है आपको, ठीक है, एलिमेंट्स का परसेंटेज दिया हुआ है, क्वेश्चन है, एम्पेरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना है। तो आपको क्या करना है, आपको सिंबल्स, एलिमेंट के सिंबल्स लिखने हैं, उनका एटॉमिक नंबर लिखना है, उनका मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, एटॉमिक मास, एटम की बात हो रही है, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास पता चल गया, एटॉमिक मास, और आपका यहाँ पर क्या दिया हुआ है, परसेंटेज दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है, उसको आप डिवाइड कर दो। उससे आपका क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे। हर एक का अलग अलग निकल गया, कार्बन का अलग निकल गया,
हाइड्रोजन का अलग निकल गया, ऑक्सीजन का अलग निकल गया। अब इन तीनों में से सबसे कम वाला जो रहेगा उसको क्या करोगे आप, सबसे डिवाइड कर दोगे। सबसे डिवाइड कर दोगे, जितना नंबर जिसके सामने मिलेगा उसके सामने उसका आप नंबर लिख दो उस एलिमेंट के सामने, हो गया, कैलकुलेट हो गया, आपका फॉर्मूला बन गया। क्लियर है? ये टफ नहीं है, बस कैलकुलेशंस ये याद रखो कि कैलकुलेशन करना है, कौन से सीक्वेंस में करना है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये है द सिंपलेस्ट फॉर्मूला फॉर द कंपाउंड कंटेनिंग 50% ऑफ एलिमेंट एक्स, एटॉमिक मास उसका कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, एंड 50% ऑफ द एलिमेंट वाई, एटॉमिक मास 20 दिया हुआ है। और सिंपल हो गया, ये लो एटॉमिक मास दिया हुआ है, मास दिया हुआ, डायरेक्ट डिवाइड करो, जो सिंपल वाला नंबर होगा उससे क्या कर लो आप, उसको होल नंबर करके उसको फिर डिवाइड कर लो। सिंपल रेशियो में रहेगा ना, वो फ्रैक्शन में नहीं रहेगा, सिंपल रेशियो में रहेगा, बस डिवाइड कर दो, हो गया। समझ में आया? उससे आपका फॉर्मूला कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर है? नहीं आया? समझ में आया तो जोर से बोलिए, जय माता की। नहीं समझ में आया? आया कि नहीं? यस और नो? नो है तो फिर से बताऊंगी, जोर से बोलो ना भाई। नो मैम वाला तो कोई नहीं है ना? ठीक, एक और क्वेश्चन कर ले, बड़ा क्वेश्चन है, चलो ये कर लेते हैं। ए कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन कंटेन्स दीज एलिमेंट्स, उसका रेशियो दिया हुआ है, कौन कौन से रेशियो में वो प्रेजेंट है। कैलकुलेट द एम्पेरिकल फार्मूला, उसका मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला? अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करना है। ठीक है, कैसे करोगे? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, उसका एलिमेंट का रेशियो लिख लो। ठीक है, एलिमेंट का रेशियो लिख लिया और आपने उसका एटॉमिक मास लिख लिया। अब क्या करना है, रेशियो से आप क्या कर दो, एटॉमिक मास को डिवाइड कर दो। डिवाइड करने से उसका नंबर मिल गया, नंबर ऑफ एटम्स मिल गया, नंबर ऑफ एटम्स मिल गया, जो सबसे छोटा था, सबसे स्मॉलेस्ट था, उससे डिवाइड कर दो। उससे आपका क्या हो गया, एम्पेरिकल फार्मूला निकल गया। अब जब एम्पेरिकल फार्मूला निकल गया है तो आपको क्या करना है बताइए, उसके मास से क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड ऐड कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर एम्पेरिकल फार्मूला मास जब आपका निकलेगा और यहाँ पर जो आपका मोलर मास दिया हुआ, इसको आपको डिवाइड करने से n की वैल्यू निकलेगी। एक फार्मूला होता है n इज इक्वल्स टू व्हाट, मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास। अगर आपने यहाँ पर मोलर मास आपका दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, यहाँ पर आपने एम्पेरिकल फार्मूला निकाल लिया, एम्पेरिकल फार्मूला तो किसी को दिक्कत नहीं है ना। एम्पेरिकल फार्मूला निकालने के बाद यहीं से आप इसका एम्पेरिकल फार्मूला का मास निकाल लो। उसका मास निकाल लिया, अब आपने क्या करना है, आपको मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड कर लेना है एम्पेरिकल फार्मूला मास से, उससे आपका n निकल जाएगा। अब n की इंपॉर्टेंस क्या है भाई, n से ही आपका एम्पेरिकल फार्मूला को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका मॉलिक्यूलर मास या फिर आप मॉलिक्यूलर फार्मूला बोल सकते हो, वो आपका निकल जाएगा। समझ में आया क्या? 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, निकल गया। क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी को डाउट तो नहीं है? चलिए ठीक है।